अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने 9.1 एक्सरसाइज उसके एमसीक्यूज किए थे और आज हम 9.2 एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि एक्सरसाइज में है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में जब हम बात करेंगे तो राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने साइड जो आएगी वो हाइपोटेन्यूज है और अक्यूट एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है जी, वो परपेंडिकुलर या अपोजिट भी आप उसको कह सकते हैं। और तीसरी साइड है जिसे आप बेस कहते हैं, उसके एडजस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके फार्मूले लिखे हुए हैं। इसमें बेसिक 3 फार्मूले हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, बाकी 3 जो है उनका रेसिप्रोकल है। तो साइन क्या है जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, आप इसको अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। इसी तरह कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जिससे आप एडजस्टेंस ओवर हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। और टेन क्या है जी, टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये बच्चों इसमें आगे चलते हैं तो आप इसको देखेंगे। ये तो हमारी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्यों इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 2 फंक्शन है साइन और कॉस, टेन और सीकन, कॉट और सीकन, इनकी डोमेन सेम होती है। तो पहली चीज फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसीकन स्क्वायर। तो ये जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज होगी जी। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। अब देखिए, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसी तरह बच्चों 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 364 क्वाड्रेंट है। इसमें जरा गौर करें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखें तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो उसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जरा गौर करें तो ये सभी के सभी बच्चों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन और कोसेकन सिर्फ पॉजिटिव होंगे, अदर 4 नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, अदर जो है वो नेगेटिव है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें कॉस और सीकन पॉजिटिव है, बाकी सभी के सभी नेगेटिव है जी। तो बच्चों स्टैंडर्ड पोजीशन इसमें क्या होती है कि जहां से जब आप एंगल बनाते हैं वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और जो इनिशियल साइड है एंगल की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। आप ओरिजिन पे होगा तो वर्टेक्स, तो इसका मतलब वो 0 0 होगा, तो उसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। तो अब इनको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके साथ इससे जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बुक थोड़ी सी रीड किया करें, उससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, अब एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो क्या है जी, हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है cos थीटा ग्रेटर देन 0 एंड tan theta less than 0, thus the terminal arm lies in the। हमने इसमें बताना क्या जी,
बताना ये ऑप्शन आपके सामने है, बताना ये है कि cos थीटा और cos थीटा ग्रेटर देन और tan थीटा लेस देन किस क्वाड्रेंट में है। तो कैसे बच्चों हम चेक करेंगे, जैसे कि हम टॉपिक के शुरू में हमने पढ़ा था कि हमें पता है कि cos पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या 4 में, और tan नेगेटिव कहां होता है, ये होता है सेकंड में और 4 में। तो ये दोनों इकट्ठे किस जगह पे हो रहे हैं बच्चों, अंडरस्टैंड, ये दोनों 4 में इकट्ठे हो रहे हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में cos ग्रेटर होगा और tan लेस होगा, तो ये लाई करेगा 4 क्वाड्रेंट में। तो इससे रेलिवेंट आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखें अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी, अब इसमें है जी cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल। तो बच्चों जैसे कि हमने सबसे पहले इस टॉपिक में फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो उसमें क्या पढ़ा हमने पढ़ा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें एंगल थीटा के साथ क्या था 1, अब थीटा के साथ 2 3 4 5 6 100,000 एनी हो कुछ भी आ जाए या हाफ एंगल हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसका 1 ही रहना है। जैसे ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। इसी अगर 4 की जगह 5 6 7 भी होता तो इसका आंसर क्या रहना था 1 ही रहना था। अब आप देखें कुछ तो इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, इसमें बास टाइम 4 की जगह 3 पूछ लेते हैं, बास टाइम 5, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करना उसका पर्पस होता है और इसके अलावा कोई चीज नहीं। अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकंट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये फिर हम चले गए फंडामेंटल आइडेंटिटीज की तरफ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या थी, हमने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंट स्क्वायर। अब अगर आप लाना चाहते हैं कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकंट स्क्वायर, तो क्या करोगे, आप कोसेकंट को लेफ्ट साइड से राइट पे लेके आओगे, लेफ्ट से राइट पे लेके आओगे और 1 को लेफ्ट से राइट पे ले जाओगे, तो ये आएगा कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकंट स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा जी। अब इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जी, अब इसमें क्या जी, एन एंगल इज टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन इफ द वर्टेक्स इज एट। अब वो पूछना क्या चाह रहा है बच्चों, सिंपल चीज पूछना चाह रहा है कि जब वर्टेक्स जो है ना, अगर स्टैंडर्ड पोजीशन होगी तो आपका वर्टेक्स कहां होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन बनती कब है, जब आपका x जो होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस भी हो, इनिशियल साइड एंगल के इनिशियल साइड पॉजिटिव x एक्सिस भी हो और वर्टेक्स है ओरिजिन पे हो। तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा तो अंडरस्टूड है कि उसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफा एग्जाम में आया जी। अब इसी तरह हम अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, साइन थीटा 1/2। लेकिन इसमें जो गौरतलब चीज है वो जरा देखे, उसने दिया क्या है क्वाड्रेंट, क्या कह रहा है क्वाड्रेंट में, जरा दौड़ तो करके देखे उसको। वो कह रहा है π/2 लेस थीटा, थीटा लेस पाई, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये था कि हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं, उसके मुताबिक सेकंड क्वाड्रेंट में बेस आपकी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जो क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन तो आ गया 1, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। जब इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये अंडरस्टूड है बेस इसकी √3 आएगी, तो वो माइनस में आनी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव होती है। एक तो ये तरीके का पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे। एक अगर इस तरह का सवाल आप इस तरह भी तो जज कर सकते थे कि हमें पता है कि साइन 1/2 होता है एंगल 30 पे,
तो cos 30 पे क्या होता है या tan 30 पे क्या होता है? चूंकि उसने पूछा गया, उसने cos की वैल्यू पूछी है, तो cos 30 पे होता है √3/2। लेकिन यहाँ cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर -√3/2 आएगा। तो आप दोनों में से जो आपको आसान तरीका लगे कर सकते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह के सवाल है सारे के सारे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज।